क्या सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही रियलिटी बदल जाती है? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। ये है पार्ट 2 ऑफ द फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स को एक बैरियर की तरफ फायर किया जाता है जिसमें 2 स्लिट्स होते हैं। जब पार्टिकल्स दूसरी तरफ लगे स्क्रीन तक पहुंचते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्क्रीन पर सिर्फ 2 बैंड्स बनेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल अलग होता है। स्क्रीन पर 2 नहीं बल्कि कई बैंड्स दिखते हैं। अब ये मल्टीपल बैंड्स क्यों नजर आ रहे हैं, इसे जानने के लिए जब हम इन स्लिट्स के पास डिटेक्टर लगाकर देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गुजर रहे हैं, तो वो रैंडमली किसी भी स्लिट से गुजरते हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात ये थी, अब स्क्रीन में सिर्फ 2 बैंड्स नजर आने लगे। अब डिटेक्टर को वापस हटाया तो फिर से मल्टीपल बैंड्स, यानी ऑब्जर्व करने पर 2 बैंड्स और ऑब्जर्व ना करने पर मल्टीपल बैंड्स। इस एक्सपेरिमेंट को अब कितनी बार भी दोहरा लो, हमेशा यही रिजल्ट आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि मल्टीपल बैंड्स बनने के पीछे की वजह थी इलेक्ट्रॉन्स का वेव लाइक नेचर, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है और हमें 2 से ज्यादा बैंड्स नजर आते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन डुअल नेचर रखते हैं, वो वेव भी है और पार्टिकल भी। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है जब तक कोई ऑब्जर्व नहीं करता वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही ऑब्जर्वेशन होती है उनका वेव लाइक स्टेट कोलैप्स हो जाता है और वो पार्टिकल बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वर के होने पर अपना बिहेवियर बदल रहा है तो क्या होगा अगर हम ऑब्जर्वेशन थोड़ा लेट करें। पहले हम स्लिट में घुसने से पहले देख रहे थे, लेकिन अगर स्लिट से निकलने के बाद देखें तो मतलब ऑब्जर्वेशन को थोड़ा डिले कर दें। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिलेड ऑब्जर्वेशन, और इस एक्सपेरिमेंट को डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। पहले जब हम इलेक्ट्रॉन को स्लिट से पहले देख रहे थे तब इलेक्ट्रॉन ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया था, लेकिन अगर हम उसे स्लिट से निकलने के बाद देखेंगे तो उसके पास अपना बिहेवियर बदलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन स्लिट से निकलता है तभी उसने डिसाइड कर लिया होगा कि उसे स्क्रीन पर क्या दिखाना है, और जब इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं कि कोई देख रहा है तो लॉजिकली उसे वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इस सेटअप में जब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया, इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर डबल स्लिट से गुजरा और स्क्रीन पर टकराया। तो अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस बार भी स्क्रीन पर सिर्फ 2 बैंड्स दिखे, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा। पर ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्जर्वेशन तो डिले हुआ था, पर ये पहले ही पार्टिकल बन गया, जैसे इलेक्ट्रॉन को पहले ही पता हो कि उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। ये बात दिमाग हिला देने वाली थी। ऐसा लगा जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचता है तो उसने देखा कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो समय में पीछे गया और उसने अपना डिसीजन बदल दिया और वेव की जगह पार्टिकल की तरह बिहेव किया। इसके अलावा आज तक कोई और एक्सप्लेनेशन मिली ही नहीं। तो क्या पार्टिकल्स टाइम में पीछे जा सकते हैं? क्या सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही रियलिटी बदल जाती है? क्या क्वांटम दुनिया में पार्टिकल्स टाइम ट्रेवल करते हैं? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के हर रिजल्ट ने इसी बात की तरफ इशारा किया।